मैं हूं आपका आशुतोष सर और लेके आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल चार्ज से रिलेटेड होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ पीएमटी जेईई और एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं आज। तो करते हैं इसको। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ -80 माइक्रो कूलम चार्ज इज केप्ट ऑन द बॉडी देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी बॉडी के ऊपर -80 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया गया है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता करना है। तो सबसे पहले आपको पता क्या है, आपको पता है Q चार्ज, जिसको कि हम Q से शो करते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है -80 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो कूलम को अगर कूलम में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ता है? 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि ये टोटल चार्ज हो जाएगा -80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, जो कि Q की वैल्यू है। अब आपको पता है कि Q की वैल्यू अगर पता हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना हो तो फिर आपके लिए फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। यह आपका फार्मूला है, Q इज इक्वल टू NE। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है तो N की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? N इज इक्वल टू, यहाँ से आप देख रहे हैं तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E। अब Q की वैल्यू आप रख दें यहाँ पर। N की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो Q की वैल्यू पहले रख दीजिए। Q की वैल्यू है कितना? 80 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में E की वैल्यू कितनी होती है? E की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब 1.6 से अगर 80 को डिवाइड करते हैं आप तो वो होता है 50। अब 10⁻⁻19 को अगर ऊपर आप लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+19। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 5 इंटू 10⁻14। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन पीएमटी 2003 में पूछा है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज 5। जैसे ही आपने इतना क्वेश्चन पढ़ा तो आपके पास फोर्स के लिए, कोलम्बियन फोर्स के लिए जो आपके पास चीज़ें हैं उसको आप पहले रख लीजिए। आपके पास दो चार्ज होते हैं, जो दो चार्ज आप सपोज कर लीजिए Q1 और Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस जो कि R होता है, आपने ये सपोज किया। अब फोर्स जो कि 5 है इस क्वेश्चन में, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R²। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप बना लीजिए। ठीक, अब कह रहा है इफ चार्जेज बिकम्स डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। यानी कि चार्ज जो है इसको आप डबल कर दें और जो डिस्टेंस है उसको आप अगर हाफ कर दें, तब न्यू फोर्स जो होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो चार्ज जो Q1 है अगर, तो इसको हम 2Q1 कर दें, और ये Q2 है तो इसको हम 2Q2 कर दें।
तो न्यू फोर्स मान लेते हैं हम कि वो एफ डैश होगा। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के, और इस Q1 की जगह पे चार्ज को डबल करना है तो ये हो जाएगा 2Q1। इस चार्ज को भी डबल करना है तो ये हो जाएगा 2Q2 अपॉन डिस्टेंस को हाफ करना है यानी R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के 4Q1 Q2 अपॉन R², और नीचे जो 2 है इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको हम ऊपर लेके चलें तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 16 यानी कि 16 के Q1 Q2 अपॉन R²। यानी हम कह सकते हैं कि जो न्यू फोर्स होगा यानी एफ डैश की वैल्यू होगी वो हो जाएगा 16 फाई के इक्वल। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन PMT 2004 का था। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air। यानी दो चार्ज स्मॉल चार्ज जो कि 2 into 10 to the power minus 7 कूलम और 3 into 10 to the power minus 7 कूलम है। ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम देख लें स्टेटमेंट अपना, चार्ज ऑन द फर्स्ट sphere Q1 is equal to 2 into 10 to the power minus 7 कूलम चार्ज है ये। ऐसे ही चार्ज ऑन द सेकेंड स्फीयर Q2 इज इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर जो कि इक्वल होगा 0.3 मीटर के। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप लिखेंगे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द sphere by the relation ठीक, तो आपके पास कोलम्बियन फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², where ε0 इज इक्वल टू क्या होता है, परमिटिविटी
ऑफ एयर, यानी वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब F इज इक्वल टू इसकी जगह पे, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁷ अपॉन 0.3 R जो कि डिस्टेंस है आपका 0.3, इसका स्क्वायर किया आप। ठीक, कैलकुलेट करेंगे इसको, कैलकुलेट करने पर आपका आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, रिपल्सिव फोर्स F इज एक्टिंग बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर। ठीक, रिपल्सिव फोर्स F, तो कोलम्बियन फोर्स कैसे कैसे आपने पढ़ा है, ये 2 चार्ज, इसको आप मान लीजिए कि दिया नहीं है तो इसको हम मान लें कि ये कितना है, इसको हम मान लें Q, और इसको भी मान लें Q। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज है, यानी दोनों चार्ज बराबर है। बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो बीच का डिस्टेंस तो भाई आपका ये टोटल हो जाता है R। अब कह रहा है क्या, नाउ अनदर अनचार्ज्ड स्फीयर C, यानी कि इसमें कोई पॉइंट A और B है, तो इस पॉइंट को A मान लें, इस पॉइंट को हम B मान लें। A पर चार्ज कितना Q, B पर चार्ज कितना Q, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं। कह रहा है नाउ अनदर अनचार्ज्ड स्फीयर, यानी कि एक अनचार्ज्ड स्फीयर है C, जिसको क्या कर रहे हैं हम, इज फर्स्ट केप्ट नियरर टू ए के पास ले आते हैं, फिर उसको सेपरेट कर देते हैं, यानी अलग कर देते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी बॉडी, किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड बॉडी के नज़दीक ले आते हैं और फिर उसको हटा देते हैं, तो जो चार्ज्ड है अनचार्ज्ड बॉडी पर वो कुछ चला जाता है, और वो चार्ज कितना होता है, वो चार्ज होता है टोटल सम ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द चार्ज। यानी इस हिसाब से अगर हम मान लें कि ये कोई, इसमें आगे भी कुछ कह रहा है, देखिए, केप्ट नियरर टू ए देन सेपरेटेड, नाउ इट इज केप्ट एट मिड पॉइंट ए एंड बी, यानी मिड पॉइंट ये है C जहां पे रखा गया है। अब यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, यहां पर चार्ज हो जाएगा, मान लीजिए C जो बॉडी पहले क्या थी, अनचार्ज थी, इसका मतलब कि यहां पर चार्ज क्या है, 0 है, और A पर चार्ज कितना है, Q है। जैसे ही मैं इसके कनेक्ट में इसको लाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका Q प्लस 0 बाई नंबर ऑफ चार्ज कितने, 2, यानी कि Q/2, यानी दोनों पर चार्ज कितने हो जाएंगे, Q/2 हो जाएंगे। यानी यहां पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा, और यहां पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, C पे Q/2 ही हो जाएगा। ठीक, और बीच का डिस्टेंस, अब A और C के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2, और C और B के बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2। ठीक, अब क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन इट, यानी C पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा, जैसे आपको मैं एक चीज बता दूं कि अगर कोई बॉडी है जिस पर कि Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, ये 5
चार्ज लग रहे हैं। और अगर इसमें हम पूछें कि इस Q4 पे कितना चार्ज, कितना फोर्स क्रिएट होगा, तो इसको छोड़ के बाकी के जितने भी लोग होंगे सब इसके ऊपर फोर्स क्रिएट करेंगे। यानी जिस बॉडी को पूछा जाता है उसको छोड़ करके, यानी जिस बॉडी पे फोर्स पूछा जाता है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे लोग उसके ऊपर फोर्स क्रिएट करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यानी सी पर पूछ रहा है तो इस पर फोर्स ए भी लगाएगा और बी भी लगाएगा, ठीक, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी दोनों इसके ऊपर फोर्स क्रिएट करेंगे। यानी एक को छोड़ के बाकी सब जो भी होंगे उसमें वो सारे के सारे उसको मारेंगे। अब ए के द्वारा सी पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि सी इधर है, ए इधर है। बी से फोर्स किधर लगेगा, तो ऐसे लगेगा। और दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमको फाइंड क्या करना है, एफ सी यानी कि फोर्स ऑन सी, ठीक। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ सी ए, यानी कि सी पीटा जा रहा है ए के द्वारा, यानी सी के ऊपर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा, माइनस एफ सी बी। माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, सी के ऊपर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, बी के द्वारा। अब एफ सी ए की वैल्यू कितनी, एफ सी ए की वैल्यू है के Q/2 इंटू, यहां पर क्या है Q/2 दोनों पे चार्ज, ए पर और सी पे, डिवाइडेड बाई R/2 का स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर, माइनस के Q/2 इंटू Q, क्योंकि C पर फोर्स तो Q/2 है, B पे फोर्स कितना है, Q है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना R/2 इसका स्क्वायर किया मैंने। अब के Q इंटू Q स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाई 4। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस के Q स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाई 4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस के Q स्क्वायर इंटू 4 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल, 2 हो गया, ठीक। अब देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बचा क्या इसमें, 1 बचा, माइनस 2 बचा, ठीक। यानी कि एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ठीक। यानी कि एफ सी की जो वैल्यू होगी वो माइनस एफ के इक्वल होगी। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल चार्जेस
Q is kept on corner of equilateral triangle of side A, यानी कि आपको एक ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल आपने बना लिया, इक्विलेटरल है तो ये A, इसको भी मान लीजिए A, ये भी है A, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। यहाँ चार्ज Q, यहाँ चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q। क्यों? क्योंकि Q इज केप्ट ऑन कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड। आइडेंटिकल चार्ज है, यानी सारे जगह एक समान चार्ज है। ठीक। देन कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन एनी वन कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी एक कॉर्नर पर आपको फोर्स फाइंड करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां पर इस C पॉइंट पे फोर्स पता करना है, तो क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि इस पॉइंट को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर फोर्स क्रिएट करेंगे। तो अगर A के द्वारा इस पे फोर्स लगेगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे। ठीक। B के द्वारा जो फोर्स होगा वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। और बीच का एंगल कितना हो जाएगा तब, 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 60 डिग्री है। ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स यानी सारे फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको तब टोटल फोर्स का सम निकालना पड़ता है। अगर कोई फोर्स ऐसे और ऐसे हो, यानी इस डायरेक्शन में, तो आपको दोनों फोर्स को आपस में सबट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी घटाना पड़ता है। और अगर एंगल उसमें दिया हो तो आपको एंगल मेथड यूज करना पड़ता है, आपको एंगल मेथड यूज करना पड़ता है, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है। एंगल मेथड, एंगल मेथड से आप आर रिजल्टेंट निकालते हैं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपको यूज करना पड़ता है। तो चलिए पहले तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं x के इक्वल। ठीक। अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी जो भी होंगे सब इस पे फोर्स क्रिएट करेंगे, तो बी से क्या फोर्स लगेगा, कि इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, तो Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब ये भी क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ठीक। अब रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू का 60 1/2, इससे ये मर गया। तो क्या मिलेगा हमको, r इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 3x स्क्वायर। यानी इसको आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x। ये होगा आपका फाइनल आंसर।
आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।